सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं युवराज आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पर गाइस आप सभी को पता होगा कि MI UI 12 का जो बीटा टेस्टिंग है वो इंडिया के अंदर, चाइना के अंदर और ग्लोबली स्टार्ट हो चुका है। ये कुछ डिवाइस जैसे कि Redmi K20 Pro के लिए पहले से स्टार्ट हो चुका है। Redmi Note 7 Pro के लिए अभी फ़िलहाल के लिए ये चल रहा है, और बाकी जो भी डिवाइसेस है जैसे कि Redmi Note 5 Pro, Poco F1 जैसे डिवाइस में ये जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर कुछ यूज़र के मन में अभी कुछ सवाल चल रहे हैं जो कि मुझे अक्सर कमेंट्स में पूछे जाते हैं। तो मैंने यहाँ से कुछ क्वेश्चन को पिक किया है। MI UI 12 का जो बीटा टेस्टिंग है उसके रिलेटेड यहाँ पर मैंने 10 क्वेश्चन को पिक किया है। आज के वीडियो में मैं आपको इन सभी क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ। तो यहाँ पर गाइस सबसे पहला जो सवाल निकल के आ रहा है वो ये है कि हाउ टू अप्लाई इन बीटा टेस्टिंग। तो गाइस इसका आंसर सिंपल है, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, बस आपको उस लिंक पर क्लिक करना है तो आपको ये थ्रेड यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर बस आपको आके गूगल का ये फॉर्म है उसको यहाँ से फिलअप कर देना है। बस आपका डिवाइस ID, MI ID और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको डालना रहता है। तो अगर आप उसको डाल देंगे तो आप बीटा टेस्टिंग में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये है कि माई डिवाइस इज़ एलिजिबल फॉर बीटा टेस्टिंग। तो यहाँ पर आपको सेम थ्रेड पे आना है। यहाँ पर डिवाइस का नाम भी मेंशन किया गया है, तो जो भी डिवाइस एलिजिबल है बीटा टेस्टिंग के लिए उसका नाम यहाँ पर आके आप चेक कर सकते हैं। अगर आपका डिवाइस इनमें से है तो अच्छी बात है, उसको अप्लाई कर लीजिए। अगर नहीं है तो थोड़े दिनों तक वेट कर लीजिए, आपको भी जरूर से बीटा टेस्टिंग का मौका मिल जाएगा। उसके बाद गाइस बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर ये है कि आई अप्लाइड इन बीटा टेस्टिंग बट डिडंट गेट एनी अपडेट। तो इसका आंसर गाइस सिंपल है, अगर आपने बीटा टेस्टिंग में अप्लाई किया था और अगर आपको कोई भी अपडेट नहीं मिला है तो शायद आपका फॉर्म जो है वो सिलेक्ट नहीं किया गया है, या फिर आपने फॉर्म में कोई भी गलती कर दी है, इस वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। तो आपको वापस से इस थ्रेड पे आना है और यहाँ पर आपको आपका डिवाइस सिलेक्ट करके उसको सही से भरना है और बाद में आपको उसको री अप्लाई कर देना है। तो आपको बाद में अपडेट जरूर से मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर चौथा क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन आई नो इफ़ आई गेट सेलेक्टेड इन बीटा टेस्टिंग। तो ये अच्छा सवाल है, अगर आप बीटा टेस्टिंग में सिलेक्टेड किया जा चुके हैं तो आपको कैसे पता लगेगा। तो भाई इसका आंसर भी सिंपल है। पहले ऐसा होता था कि अगर आप बीटा टेस्टिंग में सिलेक्ट किए जा चुके हैं तो आपको एक PDF का लिस्ट जो यहाँ पर अनाउंस किया जाता है उसमें आपका MI ID का नंबर होता है। अगर होता है तो आप बीटा टेस्टिंग के लिए सिलेक्टेड किए जा चुके हैं, अगर नहीं होता इसका मतलब कि आप सिलेक्ट नहीं किए गए हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, अभी इंडिया के अंदर ये चेंज हो चुका है। अगर आप बीटा टेस्टिंग में सिलेक्ट किए जा चुके हैं तो आपको कोई भी ऑफिशियल मेल या फिर मैसेज नहीं आएगा, बस आपको MI कम्युनिटी ऐप पे एक्टिव रहना है और इसका जो ग्रुप है टेलीग्राम पर उस पर आपको ज्वाइन रहना है। यहाँ पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, नीचे ही आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आपको इसको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आपको इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। अगर आप सिलेक्ट किए जा चुके हैं तो आपको शायद एडमिन की तरफ से एक मैसेज आएगा और बाद में आपको उसका जो प्राइवेट ग्रुप होता है उसको ज्वाइन कर लेना है। तो इस तरीके से आप उसको पता लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई यहाँ पर पाँचवा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इफ़ आई डिडंट गेट सिलेक्टेड इन बीटा टेस्टिंग स्टिल कैन आई गेट अपडेट। तो भाई अगर आप बीटा टेस्टिंग में सिलेक्ट नहीं किए गए तो आपको कोई भी बीटा अपडेट नहीं मिलेगा। ऑफिशियली तो कोई भी आपको नहीं मिलेगा। अगर आप चाहे तो अनऑफिशियली TWRP या फिर कोई भी कस्टम रिकवरी है उसकी मदद से उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि व्हाट इफ़ आई मेड मिस्टेक इन बीटा टेस्टिंग फॉर्म। तो ये अच्छा सवाल है, अक्सर ये पूछा जाता है। अगर आपने यहाँ पर बीटा टेस्टिंग फॉर्म में कोई भी गलती कर दी है तो भाई यहाँ पर आपको वापस से उस फॉर्म को ओपन करना है। आपको यहाँ पर आके डेस्कटॉप मोड को उसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो आपको कोई भी कंप्यूटर या फिर लैपटॉप पर उसको ओपन कर लेना है उस सेम लिंक को, और गूगल अकाउंट से उसको लॉगिन करके वापस से उसको एडिट कर देना है। तो इस तरीके से आप उसको एडिट कर सकते हैं। अगर एडिट नहीं हो रहा तो आप कोई भी दूसरा ईमेल ID है उससे उसको ओपन कर लीजिए और रीअप्लाई कर दीजिए। तो इस तरीके से आप उसको वापस से अप्लाई या फिर एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सातवां क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि कैन आई इंस्टॉल OTA अपडेट विथ बीटा टेस्टिंग अकाउंट। तो भाई अगर आपने बीटा टेस्टिंग में अप्लाई किया था तो आपको यहाँ पर
अबाउट फ़ोन में ही अपडेट मिल जाएगा। आपको एक्सटर्नल OT अपडेट को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप अपना बीटा टेस्टिंग का अकाउंट है उसको लॉगिन करेंगे तो आपके अपडेटर ऐप पे ही एक OT अपडेट आ जाएगा। आपको एक्सटर्नल पैकेज को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। बस जैसे ही अपडेट रिलीज़ होता है तो 2 से 3 घंटे में आपको एक नया अपडेट यहाँ पर मिल जाएगा। आपको एक्सटर्नली कोई भी OT अपडेट को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको अपडेटर के थ्रू ही अपडेट मिल जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये निकल के आता है कि भाई बैच 3 का डिवाइसेस कौन सा है और उसको कब अपडेट मिलने वाला है। तो यहाँ पर गाइस आपको ऑफिशियल साइट पर उसका लिस्ट मिल जाएगा। यहाँ पर बैच 3 नहीं दिया गया है, बस राउंड 1 और राउंड 2 ही यहाँ पर आपको दिया गया है। तो उसके जो भी डिवाइसेस है उसको यहाँ पर मेंशन किया गया है। अगर आप चाहे तो आपका डिवाइस लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपका डिवाइस का नाम यहाँ पर है कि इसका मतलब कि आपको MI UI12 का अपडेट जरूर से मिल जाएगा। तो यहाँ पर आके आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये निकल के आता है कि भाई इंडिया के अंदर MI UI12 कब ऑफिशियली रिलीज़ किया जाने वाला है। तो भाई इसका आंसर पे सिंपल है। अगर आपको पता है तो Redmi K20 और Redmi K20 Pro में इंडिया के अंदर MI UI12 का जो बीटा टेस्टिंग है वो स्टार्ट हो चुका है। और Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 8 Pro में ये जल्दी ही इंडिया के अंदर स्टार्ट होने वाला है। इसका बीटा टेस्टिंग का फॉर्म ओपन हो चुका है। तो अगर आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जाके उसको अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन ये था कि अगर आप MI UI12 का जो अपडेट है उसको कस्टम रिकवरी के जरिए फ्लैश करते हैं तो क्या आपको OT अपडेट मिलेगा या नहीं। तो गाइस इसका आंसर भी सिंपल है। अगर आपने कस्टम रिकवरी के जरिए कोई भी अपडेट को फ्लैश किया है और यहाँ पर आपने अपना MI अकाउंट को लॉगिन नहीं किया है तो कोई भी अपडेट आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने यहाँ पर आपका बीटा टेस्टिंग अकाउंट को लॉगिन किया है तो आपको यहाँ पर ज़रूर से एक नया अपडेट मिलेगा और उसको आप इंस्टॉल भी कर पाएंगे। तो गाइस आशा करता हूँ कि इससे कुछ आपके क्वेश्चन है उसके आंसर आपको मिल गए होंगे। अगर गाइस आपके मन में अभी भी कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो वहाँ पर मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे दूँगा। तो बस गाइस आज का वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं एक नए वीडियो में।